पंजाबी खबरां चैनल का धन्नवाद करदा जिन्हां ने आकर जिहड़ा अज ब्राह्मण समाज वालों परशुराम जी के जन्म उत्सव से प्रोग्राम कराया है। भगवान परशुराम जी बचपन से बहुत ही उदार हृदय वाले रहे हैं। तो जिस समय परशुराम जी के ऊपर वो क्रोध करने लगे तो उनको ऋषि विश्वामित्र जी ने शांत कराया। बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और शास्त्र और शस्त्र दोनों में वो निपुण थे। और अनाउंस करते हैं कि शीघ्र ही भगवान परशुराम भवन वास्ते जगह का बयाना दे के ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ कराई जाऊगी। सब तो पहला मैं अज पंजाबी खबरां चैनल का धन्नवाद करदा जिन्हां ने आकर जिहड़ा अज ब्राह्मण समाज वालों परशुराम जी के जन्म उत्सव से प्रोग्राम कराया जा रहा उसकी कवरेज की। अज असी जिथे परशुराम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं उस दे नाल ही जिहड़े साडे बजुर्गां ने ब्राह्मण समाज की सेवा की और पंडित नसीब चंद जी एडवोकेट, राजेंद्र भारद्वाज जी, पंडित नसीब चंद जी और बेल प्रकाश जी शर्मा बुक डिपो वाले उन्होंने के नाम से अज अवार्ड शुरू किए ने। ये अवार्ड अनिल भारती जी नूं शिक्षा क्षेत्र विच, अजय शर्मा जी एडवोकेट नूं ला दे विच और रेणु शर्मा जी नूं शिक्षा क्षेत्र विच और इन्हां दे नाल ही डॉक्टर चंद्रशेखर जी नूं लोकां नूं फ्री ज्योतिष का ज्ञान देण अते ज्योतिष बारे दस्सण बारे जिन्हां दा ने कि सारे भारत विच भ्रमण करके साडे ज्योतिष नूं प्रफुल्लित कीता दिता गया। इहदे नाल ही असीं अज एक होर अनाउंस करते हैं कि शीघ्र ही भगवान परशुराम भवन वास्ते जगह का बयाना दे के उसकी रजिस्ट्री कराई जाऊगी और 5 बच्चों नूं आए साल असी छात्रवृत्ति देवांगे। उसका कमेटी का गठन किया गया जिहदे विच तलविंदर शास्त्री जी, मुल्ख राज जी, ओम प्रकाश जी ते अनिल भारती जी बच्चों का चयन करनगे। जिहड़े बच्चों का चयन करनगे उन्हां बच्चों नूं आए साल पढ़ाई वास्ते छात्रवृत्ति दी जाऊगी। और एक असीं होर एम लैके चले हैं कि जिहड़ा भी साडा भरा कोई दवाई कन्नियों नहीं लै सकदा उहदे इलाज लई भी असीं सारे ब्राह्मण समाज सहयोग नाल उहदा इलाज करांगे, इलाज करवावांगे। और ब्राह्मण समाज वालों किसी भी साढ़े भाई नूं कोई औकड़ आउंदी है सारे इकट्ठे होकर उसका साथ देवांगे। भगवान परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के चौथे पुत्र हैं। इनकी माता का नाम रेणुका जी है। भगवान परशुराम जी बचपन से बहुत ही उदार हृदय वाले रहे हैं। जिस समय विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे उस वक्त भी विश्वामित्र ऋषि के समक्ष इतने विद्वान नज़र आते थे कि कुछ ही समय में इन्होंने पूर्ण शिक्षा को ग्रहण कर लिया था। एक समय इनकी भेंट ऋषि दुर्वासा जी से हुई तो बहुत ही क्रोधाकार में दुर्वासा ऋषि से जब इनकी भेंट हुई तो उन्होंने उनसे, छोटे बच्चे थे, उनसे पूछ लिया कि महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के अवतार हैं, मगर आपके अंदर इतना क्रोध। तो जिस समय परशुराम जी के ऊपर वो क्रोध करने लगे तो उनको ऋषि विश्वामित्र जी ने शांत कराया और उन्होंने कहा कि महाराज ये भी आपके पुत्र के समान ही है और ये हमारे शिष्य ही हैं। तो वहाँ से दुर्वासा ऋषि से उन्होंने एक शिक्षा ग्रहण की और वो कहने लगे कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के तुम बहुत ही उदार हो। परशुराम भगवान को कभी क्रोध नहीं आता था, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और शास्त्र और शस्त्र दोनों में वो निपुण थे और संपूर्ण कलाओं में वो पूर्ण थे। भगवान परशुराम की इस उदारता और उन कलाओं को देख करके विश्वामित्र जी ने और दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले इस त्रेता युग में, जो भगवान राम का अवतार होने वाला था, त्रेता युग में जब आप सतयुग समाप्ति पर और त्रेता युग के प्रारंभ में जितने भी
राक्षस उत्पात करते हैं या जितने भी राजा आतताई हैं, आप जाकर के उनको सही संरक्षण करें, उनको सदमार्ग की ओर लेकर के आए। तो जब वो लौट करके तपस्या करके अपने आश्रम में आए तो आकर के उन्होंने देखा कि एक ऋषि वहाँ पर गेट पर ही उनकी राह देख रहा है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आकर के जब भगवान जी ने देखा कि आप क्यों रो रहे हो और मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो ऋषियों से उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक सहस्त्रार्जुन नाम का राजा जबरदस्ती हमारे आश्रम से सुरभि नाम की गाय को लेकर के चला गया है और बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं माना। तो उन्होंने अपने पिताजी जमदग्नि से बात की, तब उनकी आंखों से आंसू था कि आज तक मेरा इतना अपमान किसी ने नहीं किया जितना इस राजा के सिपाहियों ने किया और उसके पुत्रों ने किया। तो उसी समय भगवान परशुराम जी क्रोध में आए और जाकर के उनको चारों पुत्रों का वध कर दिया और उस सहस्त्रार्जुन नाम के राजा को ये समझाया कि आज के बाद इस तरह की कोई भी उत्पात नहीं होना चाहिए, उसको मृत्युदंड नहीं दिया और उसको जीवन दान देकर के वापस आया।